नमस्कार जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है महिंद्रा XUV 3XO, जहां पे रेवेक्स एडिशन की बात भी कर लेंगे और साथ ही में टाटा नेक्सॉन के बारे में बात करने वाले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों कार है जो कंपैरिजन में करने वाला हूं, आपको ये नहीं समझना है कि एक कार दूसरी कार से बेकार हो गई। इंडिया में जिस तरीके से बाइक्स या फिर कार्स को लाया जाता है ना, तो ये एक मार्केट को केटर करती है, यानी कि पर्टिकुलर लोगों की नीड के हिसाब से बनाई जाती है। तो यहां पर मैं इन दोनों कार्स को आपके लिए कंपेयर करूंगा और आप लोगों को अपनी नीड समझनी होगी कि आपकी नीड क्या है। बेस्ट तरीका ये रहेगा कि अगर आप चाहो तो एक पेन एंड पेपर लेके बैठ सकते हो और जो पॉइंट आपको लॉजिकल लगेंगे वो आप नोट करते रहना। मैं आपको आपके आगे दोनों कार्स बिल्कुल खोल के रख दूंगा, आपको जो डिसीजन है ना लेना बहुत आसान हो जाएगा कि 2025 में, अब देखो फेस्टिव सीजन में एंटर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब सावन भी चल रहा है, डिस्काउंट्स शुरू हो जाते हैं यहाँ से, तो अब आपको कोई ना कोई कार फाइनल करनी होगी अपनी फैमिली के लिए। दोनों कार्स अच्छी हैं, दोनों में 1.2 टर्बो है, पर आपको कौन सी लेनी चाहिए कौन सी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि गलत कार लेके ना बहुत परेशानी होती है और काफी दिक्कतें आती हैं। दिक्कतें भी क्या आती है, देखो आपकी मन मुताबिक माइलेज नहीं आ रही, आपके मन मुताबिक जो कार है परफॉर्मेंस नहीं दे पा रही, आपको बेटर फील नहीं करा पा रही, आप EMIs दे रहे हो, आपका दिल दुख रहा है। इस वीडियो का पर्पस ये है कि आपका दिल नहीं दुखना चाहिए, राइट डिसीजन ले लो आप। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सबसे पहले थोड़े से आंकड़े समझते हैं, क्योंकि अगर आप ये कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो तो जो टाटा नेक्सॉन है वो ज्यादा बिकती है महिंद्रा XUV 3XO से। कितना ज्यादा बिकती है? तकरीबन 2 से 3 हजार यूनिट आप ज्यादा मानकर चलो। जो अपनी XUV 3XO है वो अराउंड 9,000 के आसपास बिकती है और जो नेक्सॉन है वो 13,000 के आसपास चली आती है। कभी कभी पर ऐसा भी होता है 15,000 भी पहुंच जाती है, आजकल थोड़ी सी डाउन चल रही है। इन दोनों कार्स के अगर हम स्पेस मैनेजमेंट की बात करें या डायमेंशंस की बात करें तो डायमेंशंस इनकी ऑलमोस्ट बराबर है, पर स्पेस मैनेजमेंट अलग अलग है, वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों टाटा नेक्सॉन की। टाटा नेक्सॉन एक ऐसा प्रोडक्ट है जो टर्बो के अंदर आपको वैल्यू फॉर मनी कार होने का एहसास कराता है। सेफ्टी को लेके हालांकि नेक्सॉन या फिर 3XO, मैं इन दोनों को इक्वल मानता हूं। ये दोनों कार्स बहुत सेफ है, सारे सेफ्टी फीचर्स आपको ये दोनों कार्स ऑफर करती है। बेस मॉडल में भी इन दोनों कार्स में सेफ्टी को लेकर सारे बढ़िया फीचर है। एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग है, यानी कि बेस मॉडल में भी आपको हिल होल्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, हाई स्पीड अलर्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, आई मीन जो भी बेसिक फीचर आप एक कार में चाहते हो सेफ्टी से रिलेटेड, वो सारे आपको इन दोनों कार्स में मिल जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये दोनों कार्स डिफरेंट हो कहां से जाती हैं? ऐसा क्या हो जाता है कि इन दोनों कार्स में खरीदने के लिए इतने क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन दोनों कार्स का, वो है इन दोनों कार्स का इंजन। अब यहाँ पे टाटा नेक्सॉन में भी आपको 1.2 लीटर टर्बो मिलता है और ये डीजल में भी अवेलेबल है, CNG में भी अवेलेबल है, EV में भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे टाटा नेक्सॉन जो है वर्सेटाइल हो जाती है और इसी वजह से इसकी सेल और भी बढ़ जाती है, क्योंकि अगर आप दूसरे वे में देखते हो तो 3XO के पास सिर्फ पेट्रोल है और डीजल है, वहां पे अभी ये EV में अवेलेबल नहीं है और साथ ही में CNG में भी अवेलेबल नहीं है। तो यानी कि अगर हम टाटा नेक्सॉन पेट्रोल की बात करें तो मुझे लगता है हो सकता है वो भी 8-9 हजार बिकती हो, क्योंकि फिर EV भी आ जाती है, CNG भी आ जाती है। अब यहाँ पे दोस्तों जो टाटा नेक्सॉन का इंजन है काफी अच्छी पावर आपको प्रोड्यूस करके देता है और ये जो इंजन है ना, माइलेज भी आपको सिटी में स्लाइटली बेटर ऑफर करेगा। मैं यहाँ पे बिल्कुल ओपन बता रहा हूँ कि 3XO की जो सिटी माइलेज है नेक्सॉन से थोड़ी सी कम मिलेगी आपको। अगर हम बात करें पावर की तो XUV 3XO में आपको ज्यादा पावर महसूस होने वाली है। इनफैक्ट ज्यादा स्मूथ भी आपको XUV 3XO लगेगी। गियर शिफ्टिंग के टाइम पे भी ज्यादा स्मूथनेस आपको XUV 3XO में मिलेगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इन दोनों कार्स के अंदर 1.2 लीटर का टर्बो 3 सिलेंडर इंजन है, तो 3XO में भी वाइब्रेशन आती है, पर वो बहुत ही मिनिमल है, बहुत अननोटिसेबल है। तो अगर आपको स्मूथनेस ज्यादा चाहिए, गियर शिफ्टिंग स्मूथ चाहिए, या फिर अगर आप एक ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आपको ज्यादा पंची इंजन चाहिए, वो XUV 3XO में मिलता है। कंपैरेटिवली अगर हम इन दोनों कार्स की हाईवे माइलेज देखते हैं तो एक बार को आप XUV 3XO और नेक्सॉन से ऑलमोस्ट सेम माइलेज निकाल सकते हो, पर उस केस में भी नेक्सॉन आपको ज्यादा माइलेज ऑफर कर देगी। ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होगा, 1-2 किलोमीटर ज्यादा नेक्सॉन आपको हाईवे पे दे देगी। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको माइलेज अच्छी चाहिए तो आपको टाटा नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि फिर वहां पे CNG ऑप्शन भी है। अगर और ज्यादा माइलेज चाहिए तो CNG में जा सकते हो। अदरवाइज अगर मैं इन दोनों कार के डीजल ऑप्शंस की बात करूं तो बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। डीजल इंजन मैंने दोनों कार्स चला के देखी हुई, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। स्लाइटली थोड़ा सा और पंची आपको XUV 3XO में फील हो सकता है, बट बहुत अनआइडेंटिकल है। कोई बहुत एक्सपीरियंस ड्राइवर होगा उसी को ये बात फील होगी। अदरवाइज डीजल में मैं इनको इक्वली मानता हूं। पेट्रोल में ज्यादा पंची इंजन आपको XUV 3XO का मिलेगा, पर माइलेज आपको अच्छी नेक्सॉन में आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों स्पेस मैनेजमेंट की। तो स्पेस मैनेजमेंट के मामले में भी XUV 3XO आगे निकल जाती है, क्योंकि इसके अंदर 2600 mm का व्हील बेस है। ये जो व्हील बेस है मिड साइज कॉम्पैक्ट एसयूवीज में ऐसा मिलता है, क्रेटा वगैरह में,
तो उस हिसाब से 3 लोग जब बैठते हैं तो इसमें काफी अच्छा रूम आपको मिलता है 3 लोगों के बैठने के हिसाब से। तो अगर आपका मेन पर्पस ये है कि आपको पेपी इंजन चाहिए, ज्यादा भागने वाली कार चाहिए, आपको जो है अंदर बैठने के बाद 3 लोग ज्यादा कंफर्टेबली बैठे रियर सीट्स पे, या फिर उनके जो पैर फैलाने की जगह है आगे वो ज्यादा मिले, तो व्हील बेस भी आपको XUV 3XO में ज्यादा मिलता है, तो उस केस में आपको XUV 3XO ज्यादा लॉजिकल लगेगी। पर अगर आपका मेन पर्पस ये है कि माइलेज मुझे अच्छी चाहिए, मुझे जो वैल्यू फॉर मनी फैक्टर है वो यहाँ पे ऐड होता है कि पेट्रोल में ज्यादा माइलेज आ जाए, तो आप नेक्सॉन की तरफ जाओ। या फिर ऑब्वियसली आपको जो सीएनजी मिलती है वो भी टर्बो सीएनजी, देश की पहली टर्बो सीएनजी ड्यूल सिलेंडर टाटा मोटर्स में आपको मिलती है, वो भी नेक्सॉन के अंदर। तो वहां पर और माइलेज चाहिए तो उस केस में भी आप टाटा नेक्सॉन की तरफ जा सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नेक्सॉन के स्पेस की बात तो करी नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने ये बोला कि ज्यादा अच्छे तरीके से XUV 3XO में 3 लोग यानी कि 5 लोग टोटल बैठ सकते हैं, तो नेक्सॉन में भी बैठ सकते हैं, पर दैट इज सब्जेक्ट टू योर हाइट, क्योंकि जो नेक्सॉन का स्लोप है थोड़ा सा डाउन होता हुआ है पीछे से, रियर प्रोफाइल जो उसकी है। तो अगर आप लोगों की हाइट फैमिली मेंबर्स की ज्यादा है तो मैं एडवाइस करूंगा आप एक बार बैठ के चेक करो, बट डेफिनेटली ज्यादा कंफर्टेबल आप लोग बैठ पाओगे 3XO के अंदर। पर ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन में बैठ ही नहीं पाओगे, नेक्सॉन में भी बैठ सकते हो, डिसेंट स्पेस है। बाकी कार जितना ही स्पेस है, जैसे फॉर एग्जांपल वेन्यू वगैरह में आता है, तो उतना स्पेस आपको नेक्सॉन में भी मिलेगा। अब अगर हम बात करें बूट स्पेस की और साथ ही में बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की, तो इन दो पैरामीटर्स में XUV 3XO कहीं स्टैंड नहीं करती इतना खास, अगर मैं नेक्सॉन के आगे कंपेयर करूं। नेक्सॉन तो आपको रोड पे खड़ी हुई ही अलग से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दिखेगी कि हाँ भाई बिल्कुल लॉजिकल है। इनफैक्ट अगर आपने बूट स्पेस भी देखा हो नेक्सॉन का, तो नेक्सॉन का बूट स्पेस बहुत प्रैक्टिकल है और बहुत लॉजिकल है, इजीली आप लगेज को एक्सेस कर सकते हो। कंपैरेटिवली जो XUV 3XO का बूट स्पेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में है, उसमें खड़े खड़े करके लगेज आएंगे, पर नेक्सॉन के केस में क्या है, जैसे मर्जी लगेज घुसा दो आप रख पाओगे कंफर्टेबल। अब देखो यहाँ पे ना महिंद्रा XUV 3XO का रेवेक्स एडिशन भी आया है, और इसको लेकर मुझे लगता है कि इतना कुछ खास लगा नहीं मेरे को। देखो नया तब होता है क्योंकि कार का फेसलिफ्ट आ जाए या फिर कुछ नई चीजें इंजन में आ रही हो, कुछ आ रही हो, ये कुछ भी नहीं है, बस बैजिंग यहाँ वहां कर दिया, कुछ स्टिकर्स को ऊपर नीचे करा है, फीचर्स को यहाँ वहां करा है, तो रेवेक्स कुछ भी नहीं है। मुझसे कुछ लोगों ने पूछा था कि ये रेवेक्स का क्या मतलब है, कुछ नया खास हो गया क्या? कुछ भी नहीं है, 2-3 नए वेरिएंट्स लाए गए हैं, उसके अंदर थोड़े से फीचर्स को ऊपर नीचे करा गया है। तो इट इज जस्ट दैट कि जो इनके MX1, MX2, MX3 चल रहे थे, तो वैसे ही मान लो रेवेक्स एक वेरिएंट का नाम है जहां पे आपको थोड़ा सा बैजिंग डिफरेंशिएट करने के लिए दे दी है। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नई बात हो गई हो कि 1.5 लीटर NA आ गया हो या फिर CNG में आ रही हो, तो मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, और आपको भी मुझे लगता है इसमें फंसने की कोई नीड नहीं है। आपने जो भी वेरिएंट बुक करा हो उसका जो भी प्राइस था, अगर वो आपको सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके दे रहा है तो आप उसी वेरिएंट को खरीदो। पर अगर आप रेवेक्स कोई वेरिएंट देख रहे हो, आपको लग रहा है कि इतना पैसा जो है सेम जो आपने पहले अपना बजट बनाया था उसी में ही अगर आपको थोड़े ज्यादा फीचर मिलते हो तो उसको लेना समझदारी है। फालतू में कोई एक्स्ट्रा बजट बढ़ाना मुझे लगता नहीं कितना लॉजिकल होगा, अनटिल एंड अनलेस आप कोई ऐसे व्यक्ति हो कि कुछ लोगों को होता है कि मुझे स्पेशल एडिशन कार चाहिए कि 3XO में भी मैं रेवेक्स ही लूंगा। इफ दैट रियली मीन्स अ लॉट टू यू कि नहीं मुझे स्टैंड आउट करना है भीड़ में, तो भाई डेफिनेटली आप रेवेक्स ले सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाटा और महिंद्रा की कस्टमर सर्विस के बारे में। अब इंटरनेट पे आप लोगों ने काफी सुना होगा कि इन दोनों ब्रांड्स की कस्टमर सर्विस जो है ना काफी अच्छी नहीं है, काफी कंप्लेंट्स आती हैं। यहाँ पे ना एक लाइन में ऐड करूंगा कि ऐसा कहना गलत होगा कि कस्टमर सर्विस बिल्कुल ही बेकार है, पर यह जरूर कहा जा सकता है कि जो अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स का रेशो है वो टाटा महिंद्रा में स्लाइटली ज्यादा है एज कंपेयर टू बाकी ब्रांड। क्यों है उसका रीजन मुझे आज तक समझ में नहीं आया, पर आप कहीं पे भी देख लो इंटरनेट पे, मोस्ट ऑफ द लोग जो बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे परेशान हो जाते हैं कस्टमर सर्विस से, चीखते चिल्लाते हुए जो कंज्यूमर आपको नजर आएंगे वो ज्यादातर टाटा महिंद्रा के केस में होता है। अब अगेन मैं यही बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही होता है, हमारे चैनल पे मिक्स ओपिनियन आते हैं। कुछ लोग काफी ज्यादा सेटिस्फाइड है टाटा महिंद्रा की कस्टमर सर्विस से, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा डिससेटिस्फाइड है कि भाई पैसे वेस्ट हो गए, मतलब उस लेवल के। तो क्या हो रहा है ना कि या तो बहुत अच्छी सर्विस मिल जा रही है लोगों को, या फिर बिल्कुल ही बेकार, मतलब उनको लग रहा है पैसे वेस्ट हो गए। बीच का हिसाब किताब कुछ नहीं। पर अगर मैं बात करूं दोनों कार के मेंटेनेंस के बारे में, जो भी ओनर से रिलेटेड फीडबैक्स हमारे पास आते हैं, तो दोनों टर्बो कार्स है, तो इनका जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में ओनरशिप मेंटेनेंस है क्वाइट सिमिलर है। पर टाटा के केस में आपको ये कुछ परसेंट, थोड़ा बहुत 5-7% सस्ती पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई गाड़ी में काम करवा रहे हो, उसका कॉस्ट मान लो आया 10,000 रुपए, तो टाटा के केस में वो 5-7% कम में हो सकता है एज कंपेयर टू महिंद्रा, क्योंकि महिंद्रा की जो लेबर कॉस्ट है, पार्ट्स की कॉस्ट है, थोड़ी बहुत महंगी है एज कंपेयर टू टाटा। इसके अलावा कोई मेजर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है। अगर मैं बात करूं सर्विस नेटवर्क की,
तो टाटा और महिंद्रा का मुझे लगता है काफी हद तक सिमिलर ही नेटवर्क है। महिंद्रा भी बहुत अच्छे तरीके से हर एरिया में, विलेजेस एरिया में या फिर रूरल एरियाज में अवेलेबल है। टाटा मोटर्स भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे दोनों कंपनीज जो है इनका टाई माना जाए। एक फैक्टर आता है दोनों कार की रोड अपीयरेंस का, कि दोनों कार में से कौन सी सुंदर है, कौन सी लेनी चाहिए। तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगा कि इस तरीके से कार कभी ना खरीदें। ये जो फैक्टर है ना, ये बाद में आना चाहिए। पहले आपके बेसिक फैक्टर्स आने चाहिए कि कार माइलेज कितना दे रही है, स्पेस मैनेजमेंट जितना हमें चाहिए हम लोगों को उतना है या नहीं है, कैसा परफॉर्म करती है हिल्स वगैरह पे, हाईवे वगैरह पे। जब ये सारी चीजें आपको लगे कि आपके पॉकेट में आ रहा है, संभल रहा है कि हाँ भाई मेरे मतलब की कार है, उसके बाद आती है लुक्स, कि हाँ भाई ये कार ठीक ठाक लग रही है, मैनेजेबल है। तो लुक्स का पैरामीटर आपको बाद में देखना है। पहले आपको अपने बेसिक रिक्वायरमेंट देखनी है कि आपको एक पेपी इंजन चाहिए, कि शहर में अगर थोड़ी सी माइलेज कभी कम आ भी जाती है कोई बात नहीं, पर मेरी कार बिल्कुल स्मूथ साइलेंट टर्बो में भी होनी चाहिए और अमेजिंग बिल्ड क्वालिटी एक्सेट्रा सब होना चाहिए। तो समझ रहे हो, रोड प्रेजेंस अगर मैं आपको बोलता हूँ कि नहीं नहीं 3XO अच्छी है वही ले लो, जबकि आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, आपकी नीड है वो नेक्सॉन वाली है, तो वहां पे कोई सेंस नहीं बनता। वो आपको खुद समझना चाहिए। किसी के कहने पे कोई कलर मत खरीदो, कुछ मत खरीदो, जो आपको अच्छा लगता हो वो खरीदो। लास्ट में अगर हम बात करें कंक्लूजन की, इतनी सारी बातें जो हमने करी है, क्योंकि मैंने इन कार्स को काफी चलाया है यार, मैं अब कई बार स्टोर्स में जाता रहता हूँ, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा इन दोनों कार्स में जो मुझे समझ में आता है, अगर आपको टर्बो के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी कार चाहिए, कि माइलेज उसकी शहर में भी डिसेंट आ जाए, आपको सेफ्टी काफी अच्छी मिल जाए, स्पेस मतलब ज्यादा आपको नहीं चाहिए, इतना चाहिए कि आपकी फैमिली कंफर्टेबल बैठ गई है, पावर आपको ओवर नहीं चाहिए, आप ऐसे शख्स हो कि यार मैं तो ज्यादा से ज्यादा 110-120 पे ही जाता हूँ, उससे ऊपर तो मैं कभी जाता भी नहीं हूँ, तो आपका नेक्सॉन से काम हो जाएगा। हालांकि नेक्सॉन उसके ऊपर भी जा सकती है, बट माइलेज फिर भी आपको अच्छी मिलेगी, ड्राइविंग डायनामिक्स अच्छे हैं, बूट स्पेस बढ़िया है, सब कुछ बेटर है। पर अगर आप कोई ऐसे शख्स हो कि नहीं यार मेरे को ना वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे गियर शिफ्टिंग के टाइम पे स्मूथनेस चाहिए, इंजन मुझे काफी पैपी चाहिए, अगर मेरे से किसी कार की रेस हो गई तो भैया मैं ही जीतना चाहता हूँ, कार भागनी चाहिए बिल्कुल गोली तीर रफ्तार की तरह, मुझे कार के अंदर ज्यादा स्पेस चाहिए, खुल खुल के बैठे मेरे फैमिली मेंबर, कोई परेशान ना हो, उस केस में आई विल सजेस्ट यू कि आप महिंद्रा XUV 3XO की तरफ जाओ। पहले आप पुराने वेरिएंट्स को देखो, अगर आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई वेरिएंट आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप इनके रेवेक्स एडिशंस को भी देखो, अगर वहां पर कोई आपके बजट के अकॉर्डिंगली फीचर वाइज कार आती है तो रेवेक्स का वेरिएंट ले लो, कोई इशू नहीं है। पर जैसा मैंने बोला कि अगर आपके सारे फेवरेट फीचर मिल रहे हैं आपको किसी नॉर्मल वेरिएंट में ही, तो पैसा बढ़ाकर जबरदस्ती लगाने का कोई सेंस नहीं बनता। अब देखो, अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो मुझे लगता है इन दोनों कार्स के अंदर आज की डेट में मोस्टली सारे फीचर्स अवेलेबल हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पैनोरामिक सनरूफ अब नेक्सॉन में भी आ गई, वो 3XO के बाद ही आई थी, क्योंकि सेगमेंट की फर्स्ट पैनोरामिक सनरूफ है 3XO में। बट थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, मैं आपको बता देता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर आप XUV 3XO का बेस मॉडल लेते हो, अगर मिल जाए तो वहां पर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं, उसके अंदर आपको सेंसिटिविटी मोड्स भी मिलते हैं स्टीयरिंग के, तो ये एक एडवांटेज हो जाता है XUV 3XO के बेस मॉडल को लेने का। इनफैक्ट XUV 3XO के बेस मॉडल में आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स भी मिल जाती है, तो ये कुछ फीचर्स हैं जो एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर। अंत में देखो, मैं यही बोलूंगा, ये दोनों ब्रांड्स अपनी अपनी जगह ठीक है, ये दोनों कार्स अपनी अपनी जगह ठीक है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला कि दोनों कार्स डिफरेंट डिफरेंट पर्पस सर्व करती हैं, बस आपको समझना ये है। कई बार होता क्या है ना, रॉन्ग आदमी रॉन्ग कार खरीद लेता है, जो उसके अकॉर्डिंगली उसको वो चीजें दे नहीं रही जो उस कार से उसे चाहिए। अब यहाँ पे बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये तो शायद दोनों ही कार मेरे मतलब की नहीं है, मुझको तो शायद नेचुरल एस्पिरेटेड कार की तरफ जाना चाहिए। या फिर कोई भाई ये सोच सकता है कि यार मेरा काम तो शायद हैचबैक से भी हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो देखकर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी कि आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कार लेनी है, ना कि सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग। बाकी अगर आपको कार खरीदने के लिए कोई प्रीमियम कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो तो आप हमें ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, मैं और हमारी टीम आपकी हेल्प करेंगे। बहुत सारी कार्स हमारे देश में अवेलेबल है, वी विल हेल्प यू टू चूज द राइट कार और आपको कंसल्टेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ओके, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग टाइमली बहुत सारी न्यूज भी कवर करते रहते हैं, अपडेट्स भी देते रहते हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोबारा किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।